ये सीढ़ियाँ जो आप देख पा रहे होंगे, यह सीढ़ियाँ हैं इस क्षेत्र का रेस्ट हाउस हुआ करता था कभी। रेस्ट हाउस उस समय का काफ़ी चर्चित रेस्ट हाउस और काफ़ी आलीशान रेस्ट हाउस उस समय का हुआ करता था, जो कि आज खंडहर के रूप में है। हालांकि ये जो गांव है वो वीरान पड़ा हुआ है। वीरान पड़ने की वजह है उस समय का प्रधान पाट बैराज निर्माण की। गाँव मतलब हटाई कहाँ है? के पता पाओ हो भाई। ठीक है। घर के टूटे हिस्से और जो घर वीरान पड़ी है आज टूटे हुए, ये गांव है लचना की उस कथा को कहा रही है, जो अभी भी चीख चीख के पुकार रही है कि मुझे यहाँ से हटाया गया है। प्रधान पाट बैराज के निर्माण के लिए मुझे हटाया गया है। यहाँ के लोगों का विस्थापन के लिए अन्य गांव भेजा गया। उस समय लोग जब यहाँ पर रहते थे, गांव जब बसा हुआ था, तो यहाँ पर गहरे कुएं से पानी का पीने के लिए, स्नान के लिए तथा अपने रोजमर्रा की चीज़ों के लिए उपयोग करते रहे होंगे यहाँ पास, जो कि आज काफ़ी वीरान पड़ा हुआ है गांव, क्योंकि इस गांव को विस्थापन कर दिया गया। आमा ये में पेड़ हवे। हाँ क्या कर आमा चटनी डाल घर पर। हाँ ठीक है भाई। ये बोर्डा निवासी रीजन मन बता दे भाई। एक जन स्कूल में पढ़े और एक जन भाई ओकर बारे में जानकारी निकाबर की उम्र में ओकर से हल्का हवे। जो कक्षाएं छोटे छोटे रूप में लगती थी, ब्लैक बोर्ड का हिस्सा कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें बच्चे पढ़ाई करते अपना भविष्य निखारने के लिए यहाँ पास आते थे। और पीछे जहाँ तक दिखाई दे रहा होगा एक गांव का परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा, जहाँ लचना गांव उस समय बसाहट हुआ करती थी। और ठीक है, इससे ठीक ठाक लगा था। सूर्य तो वहाँ पढ़ेला आते। कौन सा कक्षा में पढ़े हुआ? मेरा 9वीं तक, जब शुरू चालू। कौन सा सन के बात हुई तब बोले? तस्वीर में जिस स्थान को आप देख पा रहे हैं, यह एक गांव का अटल चौक है, मुख्य चौक, जिसे हर गांव में स्थापित किया गया था बीजेपी की सरकार द्वारा। मेरे पीछे यही अटल चौक आज भी अटल की तरह खड़ा हुआ है। हालांकि ये जो गांव है वो वीरान पड़ा हुआ है। वीरान पड़ने की वजह है उस समय का प्रधान पाट बैराज निर्माण किया गया था, जिसे पुराने लचना गांव, यह स्थान जो है पुराना लचना गांव है, जिसे विस्थापित करके अन्य जगह पर शिफ्ट किया गया। यहाँ पर 40 से 50 की संख्या में जो घर थे, किसान थे यहाँ के, उनको अन्य जगह में विस्थापित करके स्थापन करके यहाँ पर प्रधान पाट बैराज का निर्माण किया गया। अटल चौक है जो भी आज स्थिति पर देख पा रहे होंगे। वीडियो आगे हम दिखाने का प्रयास करेंगे इस गांव में और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पास देख पाएंगे यही वो नदी है जिस पर आगे चल के प्रधान पाट बैराज पर जो पानी रुकता है और बांध का जो पानी है वह आसपास क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है और जो उसका उपयोग किया जाता है। देखिए कितना चौड़ा यह नदी है। हालांकि यह गर्मी के दिनों में, मई का सीजन माह चल रहा है, और गर्मी के दिनों में सूखा हुआ है, लेकिन काफ़ी जो हरियाली और शांत वातावरण में जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, आगे चल के प्रधान पाट बैराज में यही नदी जुड़ती है। और इसी के नदी के आगे अब नया बांध, लमती बांध का जो बनाया जा रहा है। खैर उस पर अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ये गाँव देखिए कितना शांत वातावरण में उस समय का गाँव रहा होगा। और यही जो यही जो नदी है, लमती नदी, उसके सामने ही यहाँ पास बनाया गया था उस समय एक शिव का मंदिर। शिव के मंदिर के सामने यहाँ पास चौरा देख पाएंगे, यही कहीं ना कहीं उस समय का मंदिर रहा होगा, जो कि आज खंडहर स्थिति में है। उसके दीवार टूटे हुए हैं। नहाने के पश्चात, जो स्नान करने के पश्चात लोग आते हैं, भोले बाबा के सामने माथा टेकते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। गांव के लोगों में अक्सर यह परंपरा देखी जाती है। कहीं ना कहीं उसकी यह एक तस्वीर है। और ये जो पीछे चारों ओर देखेंगे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीज़ें रही हैं, उसको हम वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। अटल चौक है उस समय का, जो आज खैर खंडहर स्थिति में, लेकिन आज भी अटल की तरह खड़ा हुआ है। आप वीडियो देखेंगे, यह पेड़ पौधे, जो काफ़ी सारी हरियाली यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये वो बताया जाता है कि उस समय का एक दुकान था, दुकान ऐसा जो गांव में केवल एक था। इसी दुकान के जरिए जो लोग हैं रोज़मर्रा की चीज़ें, अपने जो राशन सामग्री हैं, जो नमक, हल्दी, दूध, जो भी सामग्री है यहाँ से लिया करते थे। चारों ओर दिवाले के जो स्थिति और जो स्ट्रक्चर हैं उस समय के, जो देख पाएंगे ईंट और पत्थर से जोड़ जोड़कर एक गरीब किसान के गांव के में बनाया है। और इस दुकान का संचालन करते थे, उसका उपयोग यहाँ पर ग्रामीण करते थे। बताया जाता है यहाँ पर एक बैरियर था, बांस डिपो था, उसको भी यहाँ पर से अब तो खैर नहीं है। उस समय सोचिए यह माध्यम कैसा रहा होगा, एक गाँव समृद्ध गाँव रहा होगा। ये सीढ़ियाँ जो आप देख पा रहे होंगे, यह सीढ़ियाँ हैं इस क्षेत्र का रेस्ट हाउस हुआ करता था कभी। रेस्ट हाउस उस समय का काफ़ी चर्चित रेस्ट हाउस और काफ़ी आलीशान रेस्ट हाउस उस समय का हुआ करता था, जो कि आज खंडहर के रूप में है। नीचे देख पाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर ईंट के जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, जिसे गांव को, लचना को इस विस्थापन करके दूसरे जगह में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पास खंडहर की स्थिति आज देख पाएंगे आप कि चारों ओर जिस प्रकार से खंडहर
दिखाई देता है। और जो घर रही हैं यहाँ पास 35 से 40 की संख्या में, उस वक्त 12 से 15 साल पहले उसे विस्थापन करके दूसरे जगह शिफ्ट किया गया था। पीछे जो है आंगनबाड़ी हुआ करती थी, घर हुआ करते थे, अटल चौक हुआ करते थे। मेरे पीछे देख पाएंगे कि किस प्रकार से जो कुछ हिस्से अभी भी जो बिल्डिंग के हिस्से हैं और जो बाउंड्री वाल के हिस्से अभी भी दिख पाएंगे कि पेड़ों के मध्य जो दिखाई दे रहे हैं, और ईंट के टुकड़े जो हैं, चट्टाने हैं, जो लगातार दिखाई दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। सोच सकते हैं उस समय यह लचना गांव कैसा रहा होगा, क्योंकि प्रधानपाट बैराज के निर्माण के समय इसे विस्थापन करके इस गांव को हटा दिया गया था। पुराना लचना के नाम से इसे जाना जाता है, उसे अन्य जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक वही प्रक्रिया आज लमती बांध परियोजना के लिए किया जा रहा है। उस लचना जो गांव है उसे हटा करके पुनः विस्थापन करके वहां पर लमती बांध परियोजना के लिए नया बांध का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए काफ़ी संख्या में जो ग्रामीणों को हटाया जा रहा है, उसका विरोध ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। ये स्थान आपको देख पाएंगे कि चारों ओर एक गांव हुआ करता था, और जो घरें हैं, घरे की दीवारें हैं, जो छोटे छोटे रूप में आज भी दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इतिहास गवाह है कि उस समय यह कितना परिपूर्ण रहा होगा कि अपने गांव, समृद्ध गांव के लिए, जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। घर के टूटे हिस्से और जो घर वीरान पड़ी है आज टूटे हुए, ये गांव है लचना की उस कथा को कहा रही है, जो अभी भी चीख चीख के पुकार रही है कि मुझे यहाँ से हटाया गया है, प्रधानपाट बैराज के निर्माण के लिए मुझे हटाया गया है, यहाँ के लोगों का विस्थापन के लिए अन्य गांव भेजा गया है। देखिए निर्माण जब यहाँ पास किया रहा गया होगा, कितने मेहनत से इसका निर्माण किया गया होगा, कितने पैसों से इसका निर्माण किया गया होगा। उसके पश्चात यहाँ से विस्थापन करके इस गांव वाले को पुराना लचना जो कि है उसे विस्थापन कर अन्य जगह पर शिफ्ट कर दिया गया था। मेरे पीछे देख पाएंगे किसी न किसी का उस समय का घर रहा होगा, जो पुराने कच्चे दीवारों से आज भी जवाब दे रही है कि मैं एक घर की दीवार हूँ, मुझे मत तोड़ो, मुझे मत तोड़ो, मुझे यहाँ रहने दो। ऐसा ये चीख चीख के आज ही पुकार रही है, अटल रूप से यहाँ पास खड़ी हुई है। इसका निर्माण काफ़ी मेहनत से गरीबों ने, किसानों ने तथा मजदूरों ने यहाँ पास किया होगा। और जो घर देख पा रहेंगे आसपास क्षेत्र में लगातार यहाँ पर जो पुराना गाँव, एक गाँव कैसा होता है, तुलसी चौरे के रूप में होता है, एक आंगनबाड़ी होता है, एक स्कूल होता है, घरें होती है, वो यहाँ पास पुरानी घर जो कि आज वीरान पड़ी हुई है, वो एक तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। घने जंगल के बीच जो कि पुराना लचना है, आसपास क्षेत्र पूरा यह गांव का हिस्सा रहा था, उसके बाद इसको हटाया गया था। जो टूटी हुई दीवारें, टूटे हुए घर आज भी आपको यहाँ पास वीडियो के माध्यम से खैरागढ़ अपडेट सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पास लोगों से भी हमने बातचीत की है कि क्या कुछ समस्या उस समय रही होगी जिसे यहाँ पर निर्माण के लिए हटाया गया था। ये पेड़ देख पा रहे होंगे, आम पेड़, जिस प्रकार से चारों ओर आम पेड़ है। और ये तुलसी चौरा का आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, जहाँ घरों घर जो तुलसी चौरा होता है, आज भी तुलसी माता की जो चौरा है यहाँ पास हमने 2-3 जगह पर दिखा है, उसके वीडियो के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि आज भी यहाँ पास स्थापित है। तुलसी माता के पास, चौरे के पास ही देखिए तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी माता का, वो सूखा हुआ स्थिति में है और दिखाई दे रहा है। और साथ ही ये तुलसी चौरा किसी न किसी घर के प्रांगण में रहा होगा। और ये जो दीवारें देखिए आप, जिस प्रकार से ये जो बल्ली है, जिसे छानी मचान में हम लोग लगाते हैं घर में, और ये जो घर देखिए उस समय की आलीशान घर हम कह सकते हैं, गांव के रूप में जो देखते हैं, उसे हटा करके यहाँ पर स्थापन किया होगा। उस समय लोगों के मन में जो क्या सोची होंगी, मन में उनको क्या लगा होगा, दिल में उनको क्या लगा होगा कि हम यहाँ से हटा करके, लचना गांव से हटा करके हमें विस्थापन किया जा रहा है। वहाँ पास उनको विस्थापित करने के पश्चात इस गाँव को हटाया गया था। एक वीरान स्थिति पर आज एक गाँव पड़ी हुई है। काफ़ी सारे पौधे यहाँ पर दिखेंगे। नींबू का फलदार पौधा है, जो देखिए अभी भी जो है इसमें फल लगे हुए हैं। नींबू का फल देखिए कितने रूप में लगा हुआ है। और वीडियो के माध्यम से देखिए उस समय स्थिति यह रहेगी कि कितना खुशहाल यह गांव रहा होगा और कितने खुश यहाँ के लोग रहे होंगे, जिसमें नींबू का पेड़ देखिए, नींबू का फल दिख रहे हैं, आम का है, तुलसी का है। जिस प्रकार से यहाँ पर रेस्ट हाउस है, आंगनबाड़ी है, स्कूल है, शौचालय है, तुलसी चौरा है, घर है, काफ़ी सारे स्थिति यहाँ पर देखेंगे। आगे वीडियो के माध्यम से हम और आगे की यहाँ की जानकारी दिखाने का प्रयास करें। ये कुआं है उस समय का, जो आज भी यहाँ पर स्थित है। काफ़ी गहरा कुआं, जो कि उस समय लोग जब यहाँ पर रहते थे, गांव जब बसा हुआ था, तो यहाँ पर गहरे कुएं से पानी का पीने के लिए, स्नान के लिए तथा अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए उपयोग करते रहे होंगे यहाँ पास, जो कि आज काफ़ी वीरान पड़ा हुआ है गांव, क्योंकि इस गांव को भी स्थापन कर दिया गया। यह टंकी बनी हुई है, जहाँ कहीं ना कहीं लोग स्नान के लिए यहाँ पास पानी को भरते रहे होंगे, जिसके पश्चात यहाँ पास गाँव के जो रोज़मर्रा की जो कार्य लगातार यहाँ पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस चीज़ों को गांव की अभी भी बताती हुई है कि विस्थापन के पश्चात भी यह गांव की स्थिति आज भी यहाँ पर स्थित है। चारों ओर कहीं ना कहीं सब तरफ आपको देखने को मिलेगा। जो पुराने गांव में एक बसाहट रहती है, उस समय की जो रोज़मर्रा की चीज़ें रहती है, जो स्कूल, आंगनबाड़ी, रोज़मर्रा की जो चीज़ें, घर हैं,
कुआं है, वो सब चीज़ें इस गांव में देखिए। एक ये शांत गांव था, काफ़ी पुराना गांव था, जिसे आज से 12 से 15 सालों पहले प्रधानपाट बैराज के लिए विस्थापन कर दिया गया और एक गांव आज यहाँ वीरान पड़ी हुई है। आप नीचे गांव के साल पहले रही हुई, ये गांव के साल पहले रही हुई था बोले? हाँ लगभग एकर दिन के हमार नहीं जाना रे भाई। लक्षणा गांव ही रही ना? हाँ लसना ही के साल पहले हटाई हुई है मेरे लिए? 5-10 साल हो गए हुई का एला नहीं पूछते। का चीज पर हटा दी थी? बैराज बांध बंधा नहीं सब? हाँ ओकरे से पिए वाला है दे है। एक आ रही सो? हैं हाँ एकर बेरिया रही थेगा ई कर बढ़िया रही। अब का करी थी गांव में, आ रही पहली? वे है इसने कबू कभाला होते करके नहीं आल धर और भाई। हाँ का करी थी तब बोले गांव में? वो देव धामी हेलो करी का सही डहान मंदिर मंदिर ये बांध बना थे नवा, सुने हस? में ना। बांध बनी का हाथ नवा हाँ सुने हो अभी तो खाना हाथ नहीं हो। प्रधान पाठ है। हाँ नहीं तो नवा वो बांध बनी का, लमती बांध तेरे सुने हस? लक्षणा वक्षणा वाले गाँव में हटाई कहा थे? ओ हाँ ये हाँ ये तोला हाँ ठीक है के पता पाओ हो भाई। हाँ हाँ ठीक है के ये कौन गाँव क्या है? मैं सांकरी। आखिरी क्या कितना दूर है मेरे लिए? हैं कितना दूर है मेरे लिए? ज्यादा नहीं है 4-5 किलोमीटर होगी चार। ये बता पार सांकरी किसानी कर सर? हाँ किसानी वाले ऐसे बनिक थे भाई मोर कर ऐसे एकदम है नहीं है मतलब संपत्ति नहीं है भाई अक्कड़ अक्कड़ है तो बनिक थे भाई नहीं कर भाई सब किसान तैयार कर बनी में जात हो। ये गांव कैसे लगे? देख तो टूटे उटे रखा है पूरा, घर वर बना, तो कैसे लगते वो टाइम? अच्छा बड़े गांव रही हुई है। हाँ बढ़िया आखिरी थे गाँव बढ़िया लगे लेकर आज जात रहा थे जे पानी मांगे थे पानी दे ऐसे दिन पेबर पानी के बीच में पानी नहीं और जैसे बारिश के दिन आते, बरसात के दिन तो पानी भरा जाती है मेरे? ये पूरा डूबते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो स्थानीय रीस है गांव के पासे करे, ठीक है। हम इससे बात करें कि गांव के बारे में बताइए से कि जो पुराना वीरान गांव रीस है, पास के गांव के काफ़ी समृद्ध गांव रीस उस समय के, और यहाँ पर आसपास से जिन बता था अभी की स्थिति में जो है बाढ़ के पानी यहाँ पर भर जाते इसे बता था। और ये गांव जो लचना, पुराना लचना के नाम से जाने जाते, जेकर वीडियो के माध्यम से आप दिखाए हो, वहाँ कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट जो छात्र थे आंगनबाड़ी स्कूल में, ओकर भी हमें। भाई कौन गाँव से हो आप? मन बोरला बोरला से? बोरला बता दो यहीं पास की गाँव है। कैसे लगे ये वाले गाँव जब पुराना गाँव रीस था? ये ठीक रही से ठीक ठाक लगा थी स्कूल ही था वहाँ पढ़े ला आते रहे कौन सा कक्षा में पढ़े हो आप? मैं हाँ 9वीं 10वीं तक जब नवीं। शुरू चालू हुई था। अच्छा कौन सा सन के बात हुई तब बोले? सन तो उतना याद नहीं पुराना है। हाँ। अब का करी से गांव में जब आते हो तो? वो बहुत चीज़ से मतलब डिपो वगैरह भी रही से पहले का चीज डिपो? बांस बांस डिपो। लकड़ी हाँ। और घर वर बनने का इतना सारा रीस होता बोले? घर ये बहुत सारा घर इस पूरा यहाँ से सीधे फिर पूरा घर ही से पास दुकान ही से पास। घर दुकान भी रीस है। हाँ ठीक है। स्थानीय बता थे जो पढ़े बार आत रीस। आप कौन गाँव से हो भाई? बोरला आ रहे हो गाँव में? नहीं हाँ नहीं है अभी की हुआ है। का लगते कैसे अभी की स्थिति में देख के लगते टूटे फूटे है तो टाइम कैसे घर वर रीस हुई है मेरे? हाँ और स्कूल स्कूल देखे रहे से मेरे अभी देखे? नहीं देखा यार ये मैं बताते कि स्कूल री से भाई जी से बता दे पढ़े हुए 9वीं में, कि और टूटे हवे थे ना, स्कूल रीस के थे, आंगनबाड़ी रीस के थे, डिपो रीस के थे। सोचो टाइम कैसे रीस हुई है करके, कुछ सोचे हो? नहीं सोचे क्या लेगा था में? हाँ हाँ ये में पेड़ हवे। हाँ क्या करबे आमाला? चटनी डाल इतनी घर पर? हाँ चलो ठीक है भाई। ये बोरला निवासी रीजन मन बता दे भाई, एक जन स्कूल में पढ़े और एक जन भाई ओकर बारे में जानकारी निकाबर की उम्र में ओकर से हल्का हवे। वो आमा लेगा था, खैर चटनी है अभी सीजन हवे ओकर। एक गांव के बारे में आप लोग दिखाए हो कि जिन प्रकार से वो समृद्ध गांव रही सोई। सोचो एक गांव के दृश्य कैसे रहते, आम के पेड़, नींबू के पेड़, तुलसी के चौरा, अटल चौक, मंदिर है, शिव मंदिर है, नदी है, काफी सारा समृद्ध गांव वो टाइम के लक्षणा गांव रही से, जो कि आज की स्थिति में काफी वीरान पड़े है, सुनसान पड़े है। जहाँ आंगनबाड़ी में 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच आंगनबाड़ी में यहाँ पास जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाता था, यह स्थान आज भी दिखाती है। पीछे देख पाएंगे यह आंगनबाड़ी उस समय का था, स्कूल था, और लक्षणा के जो छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने बच्चे, यहाँ पढ़ाई करने के लिए, अपने शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे। जो कि बाउंड्री वॉल आज काफ़ी टूटी हुई दिखाई दे रही है, आम के पेड़ है, नीचे हरियाली है, शांत वातावरण और छाया के रूप में आज भी है। तो पीछे आंगनबाड़ी का और स्कूल का जो क्षेत्र था, बताया जाता है कि यहाँ पास उस समय जो काफ़ी संख्या में ग्रामीण के बच्चे जो पढ़ाई करने आते थे, और इसे अब विस्थापन के पश्चात इसे हटा दिया गया और यह वीरान पड़ा है, टूटी फूटी स्थिति में है। और जो आज भी दिखाई देती है कि अपनी पारंपरिक जो पुरानी जो इतिहास है उसे संजोए हुए रखा है। ये जो दीवारें थी जो गांव की बसाहट के बीच आंगनबाड़ी का ये बाउंड्री वॉल है, और इसके पीछे जस्ट स्कूल भी उस समय प्राथमिक शालाएं रह होगी। यह दीवारें दिखाई दे रहे हैं, देखिए आप।
जो कक्षाएं छोटे छोटे रूप में लगती थी, ब्लैक बोर्ड का हिस्सा कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें बच्चे पढ़ाई करते थे, अपना भविष्य निखारने के लिए यहाँ पास आते थे। और पीछे जहाँ तक दिखाई दे रहा होगा एक गांव का परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा, जहाँ लचना गांव उस समय बसाहट हुआ करती थी और लचना के बच्चे यहाँ पढ़ाई के लिए आते थे। बाउंड्री वॉल चारों ओर है और यहाँ पर कक्षाएं जो संचालित हुआ करती थी उस समय, आज जो एक वीरान पड़ी हुई है। सामने देखेंगे जो शौच के लिए प्रसाधन का केंद्र यहाँ पास बनाया गया था और जो स्कूल का आंगनबाड़ी का हिस्सा था। और हमने यहाँ पास कोशिश की कि आपको सभी वीडियो के माध्यम से दिखाएं, क्योंकि आपको भी पता चले कि जो पुरानी गांव रहती है, जो वीरान पड़ी हुई रहती है, एक वीरान गांव की स्थिति हमने आपको दिखाने का प्रयास किया खैरागढ़ अपडेट के माध्यम से। जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहां सबसे पहले खैरागढ़ अपडेट की टीम यहाँ पास पहुंची है और आपको एक पुराने गाँव की स्थिति हमने दिखाने का प्रयास किया, जो कि आपको देखने को मिलेगा। कुआं दिखा, अटल चौक दिखा, रेस्ट हाउस दिखा, आंगनबाड़ी दिखा, तुलसी का चौरा दिखा, घरें दिखी और प्रसाधन के जो केंद्र है वहाँ दिखे, आम के पेड़ दिखे, नींबू का पेड़ दिखा। एक गांव की पूरी तस्वीर हमने दिखाने का प्रयास किया, इसमें आप एक अंदाजा लगा सके जब किसी गांव को विस्थापन के लिए कहीं और ले जाया जाता है। जब प्रधानपाट बैराज बनाया गया खैरागढ़ जिले के अंतर लचना गाँव के पास, उसी विस्थापन करके इस गाँव वाले को हटा दिया गया दूसरे जगह विस्थापन के लिए। ठीक वही प्रक्रिया आज की जा रही लमती डैम बना करके, लमती परियोजना का बांध बनाने के लिए लचना गाँव के जो निवासी उनको हटाया जा रहा है, उनका विरोध गांव वाले कर रहे हैं। उसके बाद भी यही स्थिति अगर उनको हटाया जाता है तो आगे चल के लचना, पुराने लचना की तरह वह लचना भी होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताएं। खैरागढ़ अपडेट के माध्यम से आपको सबसे पहले खैरागढ़ अपडेट की टीम हर जगह जाने का प्रयास करेंगी जहां आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। जोहार।